वेलकम बैक सी के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे टर्नरी ऑपरेटर को कि टर्नरी ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, इसका किस सिचुएशन में यूज करेंगे। तो देखिए, टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं। इसका डिफिनेशन को मैं टोकन्स में भी आपको बताया। तो इस टर्नरी ऑपरेटर का देखिए एक्चुअल सिंटैक्स जो होता है वो होता है कि var इक्वल टू कंडीशन और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ देते हैं ट्रू एक्सप्रेशन और कोलोन फॉल्स एक्सप्रेशन। या इसी को हम लोग यदि दूसरे तरीके से लिखें तो ये देखिए, एक्चुअल में ये क्या होता है कि ये जो सिंटैक्स मैंने बताया ये जावा में भी फॉलो होता है और C++ में भी फॉलो होता है। तो यहाँ पर ये जो टर्नरी है, ट्रू पार्ट जो है टर्नरी ऑपरेटर, ये रिटर्न करेगा यदि ये कंडीशन ट्रू होता है। हाँ, ट्रू होगा तो ये इस पर आएगा और ये वाला पार्ट रिटर्न होकर चला जाएगा वेरिएबल में। और यदि ये फॉल्स होता है तो कंट्रोल सीधा आता है फॉल्स वाले पार्ट पर, और ये वाला वैल्यू जो है ये लौट करके चला जाएगा किस में, वेरिएबल में। तो जनरली हम लोग इसका यूज़ तो उतना कर नहीं पाते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसके दूसरे सिंटैक्स को। दूसरा सिंटैक्स में ये वेरिएबल वाला पोर्शन जो है ये नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट हम लिखते हैं कंडीशन फिर क्वेश्चन मार्क ट्रू पार्ट कोलोन फॉल्स पार्ट। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें भी वही होता है कि ट्रू पार्ट को जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसको दिखाएगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये आपको इस फॉल्स वाले पार्ट को डिस्प्ले करता है। तो बात आई कि इसका यूज कहाँ करेंगे। तो वैसे सिचुएशन में जबकि आपको किसी तरह का डिसीजन लेना रहे या एक्सप्रेशन के बीच में डिसीजन की बात आ जाए, तब उस जगह हम लोग यूज करेंगे इस कंट्रोल स्टेटमेंट को। यानी कि सिंपली हम इसको कहेंगे ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा एडिशनली कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि ऑपरेटर का ही ये पार्ट है, हम डायरेक्टली इसी को यूज करेंगे। तो जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम आपको मैं बताता हूँ और इसी के बेस पर आगे बढ़ूँगा। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी integer and to check given value is even or odd, कि जो भी नंबर दिया गया वो क्या है, इवन है या ऑड है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले तो हैश इंक्लूड stdio.h void main, और मेन के बाद सबसे पहला काम आप करिएगा कि इंट में एक वेरिएबल ले लीजिए n। चूँकि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी इंटीजर आप इनपुट करिए और उसको चेक करना है कि ये जो वैल्यू दिया गया है वो इवन है या ऑड है। तो हम नंबर के लिए जो जिसको चेक करना है उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया n। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि printf इंटर एनी नंबर और स्कैन करिए %d एड्रेस ऑफ n। और n में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि इसको डालिए टर्नरी ऑपरेटर पर कि n मोड इतना से 2 इक्वल टू 0, कि 2 से भाग देने के बाद शेष यदि 0 बचता है तो इसका मतलब है कि जो नंबर हम इनपुट किए हैं वो नंबर क्या है, इवन है। तो यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे, ये ट्रू पार्ट है, printf %d is
इवेन, और यहाँ पर n को प्रिंट करा देंगे, फिर कोलोन देंगे। कोलोन के बाद सेम ही लाइन में आपको लिखना है printf %d इज ऑड, n, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम इनपुट दिए यहाँ पर 5 आ गया, तो n में कितना आ गया 5। अब इसका मोड निकालेगा किससे, 2 से, तो 2 से मोड निकालेंगे तो रिमाइंडर मेरा बच जाएगा 1, 0 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि यह कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो कंट्रोल एग्जीक्यूट कर देगा किसको, इसको, कि 5 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। और इसी में ये फर्स्ट टाइम मैंने दिया, सेकेंड टाइम में हमने डाला 12, सेकेंड टाइम में, ठीक है। तो अब इस 5 के जगह पर कितना आ गया, 12 सेकेंड टाइम में। अब इस 12 का मोड निकालेंगे 2 से, तो शेष मेरा क्या होगा, 0 ही होगा, 6 बार में भाग लग जाएगी। तो यहाँ पर 0 यानी कि ये ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो ये आ जाएगा किस पार्ट पर, ये इस वाले इवेन वाले पार्ट पर, और इवेन वाले पर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो नंबर हम दे रहे हैं, तो 12 आपका क्या हो गया, इवेन हो गया। और जब हम 5 इनपुट किए तो उस केस में ये हमको मैसेज क्या दिया था, ऑड हो गया। तो इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन आप टर्नरी ऑपरेटर से करा सकते हैं, जिसमें कि डायरेक्टली 2 कंडीशन आपको दिख रहा है। जैसे और भी मैं 1-2 प्रोग्राम आपको बताता हूँ, इसके बाद इसके नेस्टिंग के बारे में आपको बता दूंगा इस वीडियो में, कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको आया कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर and to check given number is divisible by 5 और not, 5 से उसमें भाग लगेगा या नहीं। तो आप इसको समझ रहे हैं कि आसान ही है, हैश इंक्लूड stdio.h void main, और इस मेन के अंदर आकर के आप फिर n ले लीजिए इनपुट, और इनपुट में लिखेंगे, सबसे पहले तो मैसेज देना पड़ेगा इंटर एनी नंबर, स्कैन एफ करिए %d एड्रेस ऑफ n, और n में इनपुट लेने के बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पर कंडीशन में डाल दीजिए n मोड 2 के जगह पर। अब हमको चेक किससे करना है, 5 से, इक्वल टू यदि 0 है, तो यदि 0 है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे करके आप प्रिंट करा दीजिए मैसेज डिविजिबल बाय 5, ब्रैकेट बंद करिए, फिर कोलन दीजिए, और फिर printf नोट डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो ये आप बना सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाए। तो ट्विस्ट करने का मतलब हो गया कि जैसे आपसे पूछे कि इनपुट करिए कोई नंबर और चेक करिए कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो क्वेश्चन हो जाएगा टू इनपुट एनी ईयर एंड टू चेक
गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो देखिए कि जो नंबर दिया गया या जो ईयर दिया गया वो ईयर लीप ईयर है या नहीं, इसको कैसे आप निकालिएगा। तो देखिए एक जो बचपन में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो ईयर 4 से डिविजिबल है वो कहलाएगा लीप ईयर, लेकिन वो एक्चुअल फार्मूला नहीं है। इसका एक्चुअल फार्मूला होता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि ईयर यानी वाई मोड 4 इक्वल टू 0। 4 से तो भाग लगना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन यदि 4 से लगे तो 100 से नहीं लगे। वाई मोड 100 नॉट इक्वल टू 0। और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें 400 से भाग लग जाए, यानी वाई मोड 400 इक्वल टू 0। देखिए ये कंडीशन होता है आपके कि कोई भी ईयर यदि इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो लीप ईयर होगा, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए stdio.h void main। देखिए यहाँ पर इंट में आप ले लीजिए y, ईयर भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि y से ही रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है तो हम y ही लेंगे। इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि लिखना कम पड़ेगा, गलती होने का चांस नहीं होगा। आपको मैं जब टोकन्स बता रहा था उस समय भी बताया था कि आइडेंटिफायर उससे रिलेटेड होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप इनपुट ले लीजिए, इंटर ईयर, स्कैन करो, एड्रेस ऑफ वाई इसको ले लिया। अब देखो यहाँ पर जब आप इनपुट ले लिए वाई में तो अब कंडीशन डालो। यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, वाई मोड 4 इक्वल टू 0 एंड वाई मोड 100 नॉट इक्वल टू 0 और वाई मोड यहाँ पर कर दीजिए 400 इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क दिया। अब यहाँ पर आप प्रिंट एफ लगा, प्रिंट एफ, ये चीज़ एक ही लाइन में होना चाहिए आपका कि ईयर इज लीप ईयर, लीप ईयर, और इसका ब्रैकेट बंद कीजिए। ब्रैकेट बंद करने के बाद कोलोन दीजिए और फिर प्रिंट एफ यानी फॉल्स वाला पार्ट इसका शुरू करेंगे। ईयर इज नॉट लीप ईयर, डबल कोट बंद करेंगे, सेमीकोलन देंगे और कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह का आप कोई भी प्रोग्राम जिसमें कि कंडीशंस अप्लाइड है आप आसानी से टर्नरी ऑपरेटर से बना सकते हैं। जैसे एक और मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि भावेल और कॉन्सोनेंट की बात, कि किसको मैंने कोई कैरेक्टर इनपुट करिए A to Z से और उसको चेक करना है कि भावेल है या कॉन्सोनेंट है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे,
इसको आप देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर फ्रॉम, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ स्मॉल, सिर्फ A to Z to and to check given character is vowel और कॉन्सोनेंट। ये कैसे आप चेक करिएगा, देखिए सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h void main इंट में मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा कैरेक्टर कैर में मान लो मैंने ले लिया C, ये वेरिएबल है। अब यहाँ पर आप printf लगाइए, इंटर एनी कैरेक्टर फ्रॉम A to Z, A से Z के बीच का कोई भी कैरेक्टर आप इनपुट ले लीजिए और स्कैन करिए, या आपको मैं बताया हूँ कि कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए गेट कैर को यूज कर सकते हैं। तो C = गेट कैर। अब इसको कंडीशन में डाल करके चेक कीजिए। तो भावेल कितने हैं? 5। तो लिखना पड़ेगा कंडीशन में C = सिंगल कोट में A, चूँकि मैं स्मॉल में ही दिया हूँ इसलिए यहाँ पर मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। यदि आपको ये लगे कि नहीं हमको कैपिटल स्मॉल दोनों चेक करने हैं तो दोनों देना पड़ेगा, और CH = E और CH = I और CH = O और CH = U। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिए भावेल। कॉन्सोनेंट यहाँ पर दे करके और देन आप इसको टर्नरी ऑपरेटर को टर्मिनेट कर दीजिए और देन कर्ली ब्रेस बंद कर देंगे। देखिए तो ये करेगा क्या कि जैसे ही मान लीजिए आप यहाँ पर A यदि लिखे स्मॉल में तो आकर के चेक करेगा, तो इसे मैच कर गया तो ये प्रिंट कर देगा भावेल। और लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर आपने D डाला तो फर्स्ट टाइम में ये आया, सेकंड टाइम में D डाला आपने तो D जैसे डालेंगे तो ना A से मैच करेगा, E I O U से मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि जो दिया हुआ कंडीशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने के कारण ये आपको प्रिंट कर देगा कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से आप कोई भी जिसमें कि 2 कंडीशन हो, ट्रू और फॉल्स पर काम करने वाला हो, तो आप आसानी से उसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए एक बात आती है कि यदि हम कोई कंडीशन ऐसा लेकर के चलें जिसमें कि 3 अलग अलग एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कराना पड़ रहा हो, यानी कि 3 सिचुएशन जनरेट हो रहा हो, तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसके लिए इसके सिंटैक्स को जानना ज़रूरी होगा कि हम नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरे टर्नरी ऑपरेटर का यूज। तो देखिए आप यहाँ पर कैसे कैसे इसको दे सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन डाला मैं, कंडीशन 1 हो गया, ब्रैकेट बंद करिए,
क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आप दूसरा कंडीशन डाल सकते हैं, कंडीशन 2 हो गया, तो इसका भी तो क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कि ये जो कंडीशन दूसरा वाला पड़ा ये कंडीशन 1 के ट्रू वाले पार्ट पर पड़ा, और यहाँ पर अब इस 2 का कंडीशन चेक होने के बाद इसका ट्रू पार्ट होगा, फिर इसका फॉल्स पार्ट होगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से यदि चला तो यहाँ को ये बंद हो गया, ये तो बुझा गया ना। अब देखो फिर कोलोन में, तो कोलोन में भी आपको यदि कंडीशन डालना है तो आप उसमें कंडीशन डाल सकते हैं। फिर यहाँ से हम शुरू कर लेंगे कंडीशन 3, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ हो जाएगा ट्रू पार्ट, फिर इसका भी कोलोन और हो जाएगा फॉल्स पार्ट। और इसमें भी आप उसी तरीके से यदि चाहिए तो पैरेंथेसिस के अंदर पूरे को डाल सकते हैं और देन आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना कंडीशन हो गया, 3 कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन अप्लाई किए तो एग्जीक्यूशन के लिए कितना स्टेटमेंट हो गया, 4 हो गया। चारों में से कोई एक आपका एग्जीक्यूट करेगा, तो यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है यदि हम नेस्टेड को यूज करें तो चलिए इस पर एक प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप बनाएंगे। तो सपोज कीजिए कि आपको कोई नंबर दिया गया, तो अभी तक हम लोग चेक कर रहे थे ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब यहाँ पर उसमें एक कंडीशन बढ़ा दिया जाए कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 है। तो 3 कंडीशन हो गया यहाँ पर कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, टू इनपुट एनी नंबर एंड टू चेक गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो देखिए सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h void main, और मेन के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप ले लीजिए, इंट में n इनपुट ले लीजिए, बताया हुआ है एनी नंबर, स्कैनर %d एड्रेस ऑफ n। अब यहाँ इस n को आप कंडीशन में डालिए, n मोड, या सॉरी मोड क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर ग्रेटर लेस से ही काम हो जाना है। n इज ग्रेटर दैन 0। तो ग्रेटर दैन 0 का मतलब हो गया कि n 0 से बड़ा है, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्रिंटफ नंबर इज पॉजिटिव, ये हो गया। अब देखिए इसके फॉल्स पार्ट में आ गए, और फिर यहाँ से कंडीशन दे दीजिए कि तो कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए अभी तो 2 चीज़ और है, हो सकता है 0 हो या हो सकता है कि लेस हो। तो हम यहाँ देंगे कि n इज लेस देन 0, तो देन फिर इसका भी होगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम दे देंगे प्रिंटफ नंबर इज नेगेटिव और कोलोन प्रिंटफ नंबर इज 0।
और यहाँ सेमीकोलन दे दीजिए। देखिए यहाँ से जो शुरू किया एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस, उसको आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर नीचे कर्ली ब्रेस क्लोज करिए। तो देखिए ये नेस्टेड हो गया, यानी कि 3 अलग अलग कंडीशंस है और तीनों कंडीशन यहाँ पर चेक हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ, कंडीशन यदि ट्रू होगा, हाँ, तो ट्रू होने पर कहाँ जाएगा, इसको दिखाएगा। और यदि फॉल्स होता है, हाँ, फॉल्स हुआ तो कंडीशन कंट्रोल सीधा आ जाएगा इसमें। तो यहाँ जो आया, तो यहाँ आने के बाद भी तो उसको एक कंडीशन मिल गया। अब इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन यदि ये ट्रू होगा तो इस पार्ट को दिखाया यानी ट्रू होने पर, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसको दिखा देगा। तो देखिए 3 कंडीशन हो गया ना, एक इसके अंदर 2 गो, चूँकि इसका भी फॉल्स पार्ट है ये, और फॉल्स के अंदर फिर कंडीशन चेक हो रहा। तो यहाँ पर आप नेस्टेड से भी, यानी कि नेस्टिंग भी यदि होगा तो उससे रिलेटेड भी प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो इतना तक आप बनाइए, इससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट करिए जो आपको ये लगे कि नहीं यहाँ समझ में नहीं आया या ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।